हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोग जो पढ़े थे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग जैक के द्वारा जो नेट में डाला गया है उस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है सो खंड ग अर्थात जो है सो सेक्शन सी को पढ़ेंगे। इसमें से कौन कौन से प्रश्न जो है सेट 1 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो रहा है 39 नंबर से, हम लोग का कल हम लोग पढ़े थे वो 38 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे। 39 में जो है जो दिया गया है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करके हम लोग को लाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिसका वर्गमूल है सो पूरा नहीं निकलता है। तो देखिए √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने, सिद्ध करना हम लोग को अपरिमेय संख्या। तो माने अब यहां पर लिखेंगे √2 बराबर P/Q या A/B, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब P/Q जो लिखे वो है क्या, लिखेंगे जहां P/Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको हम लोग मान लिए पूर्णांक संख्या, क्योंकि यह एक पूर्णांक P/Q के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब क्या होता है कि होल स्क्वायर। तो हम लोग √2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे और P/Q का भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 दूनी की 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए P का स्क्वायर करेंगे तो P² लिखाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² लिखा जाएगा। या अब 2 यहाँ लिखे, अब एक Q को हम लोग यहाँ ले आएंगे, तिरछा गुना करेंगे तो 2Q² हो सकता है, तो एक Q को हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। तो इधर क्या बच गया? तो P² और एक Q बच गया यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि 2Q और P² और Q, ये पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या है। ये भी भिन्न संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक हम लोग कह सकते हैं एक पूर्णांक P²/Q, और ये भिन्न संख्या एक लिखेंगे तो 2Q/1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं, बराबर करके हम लोग को काट देंगे तो बराबर नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है भिन्न संख्या का। तो ये पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए लिख देंगे 2Q बराबर नहीं होगा P²/Q। तो ये भी बराबर नहीं होगा यहाँ, जबकि बराबर यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो ये भी बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो हम लोग माने थे कि परिमेय संख्या है, तो ये हम लोग का मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। जो माने थे तो वो तो सही तो नहीं माने हम लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और
और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया, कि हम लोग कैसे सिद्ध करके दिखा दिए। तो यहाँ पर आप लोग का √2 भी हो सकता है और √5 भी हो सकता है, √7 अर्थात जिसका वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय संख्या, तो आप लोग को जस्ट इसी प्रकार से हल करके आप लोग को एग्जाम में दिखा देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप सबसे पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी देखकर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और नहीं तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इसे देखकर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो हम लोग का है वो 40वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। चालीस क्वेश्चन जो है, यदि 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां पर दिया हुआ है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10। तो x का मान हम लोग का निकालना है, इस x का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल लिख देंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर इधर लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब cosec जो 30 डिग्री का जो मान होता है उसको हम लोग को यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर 2 है गुणे cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। कितना होता है तो 2 है और इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। इतना का मान क्या होता है तो 2 होता है, प्लस x लिख देंगे गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो इतना का मान है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे तो 10 लिख देंगे। तो ये जो है आप लोग का मान निकालने के लिए इसके लिए जो हम हैं सो पीछे वाले वीडियो में है सो आप लोग को मान निकालने के लिए बताए हैं। तो आप जो है सो मेरे चैनल में जाकर आप इसे देख सकते हैं कि वैल्यू इसका कैसे निकालना है, और आप या नहीं तो जो चार्ट आप लोग को बुक में दिया गया है उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हल करते हैं। 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस x गुने यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना था 3, और 2 दूनी की कितना हो गया तो 4 हो गया, बराबर कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है। यहाँ लिख देंगे 4 दूनी के कितना हो गया 8 हो गया, प्लस ये तो कटेगा नहीं x से तो 3 और x को गुना कर देंगे तो 3x बटा कितना है 4 है, बराबर उधर कितना दिया गया 10 दिया गया है। अब यहाँ पर 3x/4 है, इसका जातीय है तो हम लोग 3x/4 लिख दिया यहाँ पर, बराबर यहाँ पर 10 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं 3x/4 बराबर 10 में 60 गया तो 2। अब यहाँ पर देखिए यदि x को लिखते हैं हम लोग x बराबर, तो इधर जो दिया गया है 2 है, और 3/4 जब उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो x का मान 4 दूनी की 8, 8 बटा कितना हो गया तो 3 हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया 8/3। तो यही हम लोग का जो है इसे
आंसर जो है x का मान निकालना था। तो उम्मीद है कि आप लोग को 40 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि उसमें कौन सा प्रश्न जो दिया गया है। इकतालीसवां क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? प्रश्न दिया गया है क्या एक पद -150 होगा, जो एपी दिया गया है उसका मान जो है से -150 होगा, और होगा भी तो क्यों होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए को लिखते हैं। तो ए हम लोग का ए हो गया, प्रथम पद ए, और उसके बाद हम लोग डी निकालते हैं। तो डी 8 में से 11 को घटाया था, 8 में से 11 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। 11 में से 8 आ जाएगा तो -3 आ गया। अब यहाँ पर जो है सो ए जो दे दिया गया है, कुल कितना है, -150 पद दिया गया है। कुल कितना दिया गया हम लोग का, तो -150 पद। और हम लोग को निकालना है क्या, यह जो एनवा जो पद होगा -150 होगा, एक पद -150 होगा। तो हम लोग हल करके देखेंगे। तो सूत्र बैठाएंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र पीछे वाले जो है वीडियो में हम समांतर श्रेणी जो बनाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, सारा सूत्र आप लोग उसमें हम बता चुके हैं। तो an कितना दिया गया है, तो -150 दिया गया है। प्रथम पद कितना है, तो 11 है, प्लस n हम लोग को निकालना है तो रहने देंगे -1। डी कितना हम लोग को निकला है, तो -3 निकला है, तो गुने -3 लिख देंगे। अब यहाँ से चलेंगे -150 लिख देंगे हम लोग, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो हम लोग का माइनस है, चाहे इक्वल रहने दीजिए अभी 11। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि n-1 को -3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस -3 को n से गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग यह लिख देंगे -150 बराबर 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। माइनस कितना है इधर, तो 3n है। या लिखेंगे -150, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हम लोग का 14 आ गया, उधर माइनस कितना बच गया, तो 3n आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो -164 आ गया, और इधर हम लोग आ गया -3n आ गया। अब माइनस और माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, इक्वल में रहता है। तो या लिखेंगे n बराबर 164, ये गुना में है तो नीचे हम लोग का क्या में चला जाएगा, तो भागा में चला जाएगा। तो यदि हम लोग 3 से इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो n का जो मान आया हम लोग का कितना आ गया, तो 164/3 आया, अर्थात -150 नहीं आया, तो ये तो धनात्मक में आया। तो लिख देंगे अतः AP 11 8 5 2 का एक पद -150 नहीं है, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्योंकि ये तो धनात्मक में आया है तो इसको हम लोग ऋणात्मक कैसे कर सकते हैं, तो ऋणात्मक दिया तो एक पद ये -150 नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न का हल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। 42 में जो है सो पासा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। एक थैले में
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद लाल हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है हल लिखेंगे और आप लोग को बताए हैं कि जहां पर 3 लाल और 5 काली, तो कुल गेंद कितना है उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कुल गेंदों की परिणामी संख्या। कुल गेंद हम लोग कितना है, तो 3 लाल है 5 काली है, तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लाल गेंद कितना है, लाल गेंद की परिणामी संख्या, लाल गेंद कितना इसमें है, तो 3 है। काली का अगर पूछता, यहाँ पर पूछा जा रहा है लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है तो लाल को लिखे हम लोग, काली को पूछता तो काली को लिखते हैं हम लोग। अब निकालना है प्रायिकता लाल का, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे P इंटू ई, ये होता है प्रायिकता का सूत्र, P इंटू ई। तो हम आप लोग को पहले भी ऐसो बताए हैं प्रायिकता में कि कुल को हम लोग नीचे लिखेंगे, कुल है सो क्या लिखाएगा नीचे। अब इसमें लाल कितना है, तो 3 है, तो 3/8, तो लाल गेंद की प्रायिकता हो गया 3/8, यही हम लोग का आंसर हो गया। अगर काली गेंद का पूछता तो 5/8 हो जाता, ये हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्टी 43 में जो है क्वेश्चन दिया गया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य नीचे दिए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है सो यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल और यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता। तो ये हम लोग का जो है सो दिया गया है। अब वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60 ये दिया गया हम लोग का। तो हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ रहेगा। ये दिया हुआ है हम लोग का। अब बारंबारता जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉलम आर है, यहाँ पर हम लोग का एक कॉलम आर देखेंगे, लिखा हुआ है योग, यहाँ पर लिखा हुआ है योग। ये योग जो लिखा हुआ है कुल योग कितना है तो 60 है, ये 60 दिया गया है। अब बारंबारता जो दिया गया है 5x 20, 5x 20 y 20 15, उसके बाद y, उसके बाद 5 दिया गया है। तो हम लोग का x का वैल्यू और y का वैल्यू मतलब मान निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग जो है से नोट कर लीजिए। और चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ग अंतराल को है क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, और जो जो वर्मा पृष्ठ खरीदे होंगे वो वर्मा पृष्ठ में ये क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे भी देख कर ऐसो समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नियम से बनाते हैं। तो इसको अभी हम क्लीन करते हैं और जो है सो इसको हम लोग हल करते हैं। हल किस प्रकार से किया जाता है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है लिख देंगे वर्ग अंतराल और यहाँ दिया गया बारंबारता। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग अंतराल हम लोग का दिया गया है। और ये दिया गया है 5 है, x है, उसके बाद जो है 20 है, 15 है, y है और 5 है, और इसका योग अर्थात योग को n बोलते हैं। कितना दे दिया गया है तो 60 दे दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे तो इसमें हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं, कम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हम आप लोग के लिए जो है सो माध्यक और बहुलक का वीडियो जो बनाए हैं उसमें भी हम ये क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, तो उससे भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो चलिए आज भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को है सो सबसे पहले हम लोग उतार देते हैं। 5 को उतार दिया, 5 को इसके साथ जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो गया 5 हो गया। अब x प्लस 5 को 20 के साथ जोड़े तो 20 है सो 5 के साथ जुटेगा, x के साथ नहीं जुटा। तो x प्लस 20 और 5 कितना हो गया हम लोग का तो ये 25 हो गया। 25 और 15 को जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब x प्लस 40 को y के साथ जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, तो ये लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना लिखा जाएगा हम लोग का तो 40। अब x प्लस वाई प्लस 40 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो x प्लस वाई के साथ तो नहीं जुटेगा, लेकिन 40 और 5 कितना हो गया ये तो 45 हो गया। तो ये हम लोग का कम फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे इसमें तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे n/2। तो n/2 जो है सो n का मान कितना है तो 60 है। 60 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 30 आ गया। अब 30 है और माध्यक हम लोग को जो दिया गया है
वो कितना दिया गया है 28.5। माध्यक जो दिया गया है वो दिया गया है 28.5 हम लोग का प्रश्न में दे दिया गया है। तो n/2 निकाल दिए 30 और माध्यक निकल गया हम लोग का ये। तो माध्यक वर्ग जो है सो अब देखेंगे कि 28.5 इस वर्ग अंतराल में किसके बीच में आएगा, तो इसी के बीच में आएगा। 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे घर को ऐसे घेरा लगा देंगे, हम लोग एग्जाम में भी लगा देंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब माध्यक का घर। माध्यक का घर क्या है, तो 20 से 30 है, 20 से 30 है। अब इसमें एल लिखेंगे, तो एल का मतलब ये दोनों में जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एल हो गया, उसके बाद लिखते हैं एफ लिखते हैं। तो एफ मतलब बारंबारता, तो बारंबारता कितना हम लोग का है, तो 20 है। सी एफ लिखते हैं संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता में हम लोग को x + 25 नहीं लिखना है, इसके ऊपर वाली सीमा को लिखना है। कौन सा लिखना है, इसके ऊपर वाली सीमा। ये कितना है हम लोग का, तो x प्लस कितना है 5 है। तो एल हो गया, एफ हो गया और सी एफ हो गया। उसके बाद हम लोग एच लिखेंगे। एच का मतलब दोनों में, वर्ग अंतराल में दोनों में, यहाँ से भी देख सकते दोनों में कितना का अंतर है, तो 10 का। 30 में से 20 घटाएंगे 10 का, तो ये 10 का अंतर है। अब चलिए हम लोग को सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है सो सबसे पहले जो है से सूत्र लिखेंगे हम लोग। सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो एम ई का मतलब होता है माध्यिका, मीडियन इसको बोलते हैं। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है L + n/2 - CF × एफ, ये कोष्ट में लिखेंगे हम लोग। और गुना होता है एच होता है हम लोग का, क्या होता है, तो एच होता है। यही हम लोग का जो है सो सूत्र है। अब चलिए ये दिया हुआ है, कितना दिया गया है 28.5 दिया गया है। अब बराबर लिख देंगे। एल कितना दिया गया है, तो एल हम लोग देखेंगे तो 20 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब इंटू n/2 कितना निकला, n/2 हम लोग का तो 30 है, माइनस है। अब सी एफ हम लोग का कितना है, तो x + 5 है। तो x + 5 है, तो x + 5 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसको कोष्ठ में कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग बड़ा कोष्ठ करेंगे, छोटा कोष्ठ है सो हम लोग को 2 बार है सो लिखाता नहीं है। और f का जो मान है, f का मान कितना हम लोग है, तो 20 है। और h का मान जो है वो कितना है, तो 10 है। 1 मिनट, इसको छोटा रूप में हम लोग लिखेंगे। 28.5 है, यहाँ पर एल जो दिया हुआ है वो 20 है और प्लस है n/2 जो है इस हम लोग का 30। यहाँ बड़ा कोष्ठ कर देंगे हम लोग, माइनस छोटा कोष्ठ में हम लोग लिखेंगे x + 5 लिखेंगे। और यहाँ बड़ा कोष्ठ, और f दिया हुआ है हम लोग का 20 और h जो है सो 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। तो 10 से इसको काट सकते हैं, तो 10 दूनी की कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ 28.5 है, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब बराबर यहाँ दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 - x माइनस प्लस -5 बट्टा नीचे कितना लिख देंगे हम लोग, तो 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। अब जो है 28.5 में 20 को घटा दिए। 28.5 में हम लोग यदि 20 को घटाते, 20 इस प्रकार लिखेंगे 5 8 2 में 2 गया कुछ 8 इसको कितना लिखेंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। 8 दशमलव कितना लिख देंगे इसको हम लोग, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 30 में से 5 चला जाएगा तो 25 माइनस क्या लिखा है x बट्टा क्या है, तो 2। अब यहाँ पर 1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुना करने पर। तो 25 माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये
17 हो जाएगा, 17.0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब -x बराबर लिखेंगे, उधर 17 है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -x बराबर 17 में से 25 को घटा देंगे तो -8, ये माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, x का वैल्यू तो 8 निकल गया, तो एक आंसर तो ये हो गया हम लोग का। अब y का मान निकालना है, तो चलिए y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रश्न से चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग इसको है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग को क्या करना है सो। तो यहां पर जो है सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, इसको पहले भी आप लिख सकते हैं, पहले भी इसको लिख सकते थे, तो 5 + x + 20 + 15 + y + 5, इसको लिखेंगे 5 + x + 20 + 15 + y + 5, कुल योग कितना दे दिया गया हम लोग का, तो 60 दे दिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे x + y प्लस, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 15 को हो जाएगा 20 हो गया, 20 में 40 और 5 45 बराबर इधर कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। तो x + y बराबर 60, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो x + y बराबर 60 में से 45 गया तो 15। अब x का वैल्यू हम लोग को कितना निकला था, 8 निकला हुआ था। अब x का मान यहाँ हम लोग बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे, 8 + y बराबर कितना इधर 15, तो y बराबर 15, ये प्लस में उधर गया तो -8, तो y बराबर कितना निकल गया, तो 7, तो y का वही मान निकल गया, तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 8 और y बराबर 7, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। तो ये आप लोग का जो है से VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने वाला है इस वर्ष। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप जो है सो मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। इसके लिए हम पीछे भी इसका है सो मीन, मीडियन और मोड, मतलब मान, माध्य, बहुलक का अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप उसको अच्छे तरह से देख कर इसका तैयारी कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग का 43 क्वेश्चन था, अब 44वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से आएगा एग्जाम में, वो हम लोग देखते हैं। चौवालीसवां जो क्वेश्चन दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जो प्रश्न दिया गया है हम लोग का, वो जो है 9.1 से दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी से दिया गया है।
तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मीनार बनाएंगे। ये हम लोग का मीनार हो गया। मीनार जो है इसे कहाँ पर लगा हुआ है, तो भूमि पर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग मीनार मान लीजिए। मीनार आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, डिजाइन देकर बना सकते हैं। ये मीनार है हम लोग का, मीनार मान लीजिए। मीनार का यूनियन कोण है सब कितना डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और मीनार के पाद बिंदु, जो ये नीचे का जो बिंदु होता है जो भूमि पर रहता है उसे पाद बिंदु बोलते हैं, वो 30 मीटर की दूरी। यहाँ से यहाँ कितना मीटर की दूरी है, तो 30 मीटर है। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है, ए बी है। बी सी बराबर कितना दिया गया है, तो 30 मीटर। यहाँ लिख देंगे तथा बी सी बराबर 30 मीटर है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ये निकालना है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो टेन थीटा का। और थीटा की जगह में कितना मान दिया गया है, तो 30 डिग्री। और तो लंब क्या है, लंब का नाम ए बी हो गया और आधार का नाम क्या हो गया, तो बी सी हो गया। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ए बी का मान कुछ नहीं, तो ए बी निकालना है हम लोग को। और बी सी दिया गया है 30। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे तिरछा गुना करने पर। तो ए बी को √3 से गुना करेंगे तो √3 ए बी आ जाएगा हम लोग का। और 30 को 1 से गुना करेंगे तो ये 30 आ गया। या लिखेंगे ए बी बराबर 30, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला गया, तो भागा में चला गया। तो ए बी का मान मतलब मीनार की ऊंचाई निकल गया 30/√3। तो याद रखना हम लोग को कि हर में जो है कभी रूट में आंसर नहीं आता है। तो इस रूट को हटाने के लिए जो नीचे दिया गया है उससे हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हरों का परिमयकरण करने पर, हरों का परिमयकरण करने पर। परिमयकरण का मतलब है हर से ऊपर नीचे गुना करना। तो जब हर से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ऊपर दिया 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा। और नीचे गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, 10√3। तो लिख देंगे हम लोग, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। तो ये हम लोग का जैसे मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सो ऊंचाई दूरी से यह जो क्वेश्चन 44 जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 45वां क्वेश्चन किस प्रकार से जो है सो पूछा जा रहा है। पैंतालीसवां जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन है और भुजा 7 सेमी वाले घनाकार है। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेमी वाला घन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग घन कैसे बनाते हैं। ये जो है सो घन हम लोग बना दिए, ये घन हो गया और इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो कितना कितना है तो 7 7 है। कितना है तो 7 7 दिया हुआ है। सभी भुजाएं घन का जो है सो 7 7 सेमी दिया हुआ है। सबको 7 7 मानेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला जो है इसे रखा गया है। क्या रखा गया है तो अर्धगोला। तो अर्धगोला को हम लोग इसके ऊपर में है सो बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पर अर्धगोला को बैठा देते हैं, इसको ऊपर में रखा गया है। तो अर्धगोला को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अर्धगोला इसके ऊपर में बैठाया गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो व्यास क्या होगा, जब ये 7 है, ये 7 है, ये भी इसका भुजा तो ये 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है ये। तो अर्धगोला का ये जो है से व्यास कहलाता है। तो ये व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास बराबर घन का भुजा, ये 7 सेमी। क्या हो गया 7 सेमी। एक आंसर हम लोग का यहीं पर निकल गया। अर्धगोला का व्यास ही घन का भुजा ही हो गया, यही 7 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये अर्धगोला जो है, ये जो है ऊपर से ये जो नीचे जब कर रहे हैं तो ये जो है इसे खुला है। तो इसके में कुछ रखेंगे तो इसमें पानी है सो नीचे बाहर निकलेगा। तो अर्थात इसमें से जो है सो सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, ये वृत्त है अर्धगोला, ये वृत्त है अर्धवृत्त है। तो इसमें से क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे पाई r स्क्वायर को। अब यहाँ पर जो ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है, मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर प्लस। अब इसको कोष्ठ में हम लोग लिख कर ऐसे घटाएंगे 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर को घटा दिए तो पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये खुला है और जो कोई भी चीज़ खुला होता है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे घटता है, चाहे वो शंकु हो या बेलन हो, ये कुछ भी हो, इसमें हम लोग घटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पर रख देंगे मान 6 गुने भुजा कितना दिया हुआ है तो a भुजा। तो यहाँ पर a हम लोग का जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है और a जो है ऐसे इसका व्यास है
तो यहाँ पर r निकालेंगे तो 7 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब चलिए 6a² तो a का मान कितना है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7 r² तो r कितना है 7/2 या लिखेंगे 7/2 गुने 7/2। अब इसको काट दीजिए 7 और 7 कैंसिल हो गया 2 से ये 11 कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 प्लस 11 सत्ते 77 बटा क्या लिख देंगे हम लोग 2। अब इसको गुना कर दिए 6 9 54 के 4 हाथ में 5 और 6 चौके 24 और 5 कितना हो गया 29 हो गया। 6 9 54 के 4 हाथ में 5 6 चौके 24 5 29 प्लस 77 का आधा कर देंगे हम लोग तो 77 का आधा कितना होता है और नहीं तो आप लोग एक रख के भी इनका जोड़ जो है इसे निकाल के आप लोग बना सकते हो। तो 77 का आधा कर दीजिए आप तो 77 का 2 3 6 और 2 8 16 2 पे 38 दशमलव कितना हो जाएगा 38 दशमलव ये 5 हो जाएगा हम लोग का। तो 38.5 हो गया। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं तो पॉइंट तो हटा दीजिए 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया 9 3 12 और 1 13 हो गया 2 और 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर जो है सो हम लोग का जो है सो निकल गया ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये इस प्रश्न का हल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए खंड ग का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न जो पूछा जा रहा है यदि बिंदु 47 क्वेश्चन है यदि बिंदु यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। तो ये प्रश्न हम लोग का दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना दिए और इसका मान जो है सो रख देंगे A, B, C और D लीजिए। A का मान लीजिए कि 1 2 दिया गया है, B का मान जो है से 4 और y दिया गया है, C का मान 1 और 6 दिया गया है और D का मान जो है सो 3 और 5 दिया गया है। x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का जो है AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है तो x1 + x2/2 होता है
कोमा होता है y1 प्लस y2/2 होता है। ये होता है AC का मध्य बिंदु हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब बीच का बिंदु यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो x1 x2 AC में चल रहे हैं, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। x1 कितना है तो 1 है, और x2 कितना है तो x दिया गया है, बटा क्या है 2 है। y1 कितना है तो 2 है, प्लस y2 कितना है तो 6 है, बटा यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। एक और x तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग x प्लस 1 लिख देंगे सजाकर इसको, बटा 2 लिख देंगे। और 6 और 2 8 हो गया, 8/2 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 चौके 8 हो गया, तो निकल गया x प्लस 1/2 और कोमा 4 निकल गया। ये हम लोग का AC का मध्य बिंदु निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। किसका? तो BD का मध्य बिंदु, ये दोनों ऊपर काटेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु BD का हम लोग निकालेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे x1 x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब चलिए BD में देखेंगे, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो चलिए x1 कितना है तो 4 है, प्लस x2 कितना है तो 3 है, बट्टा क्या है तो 2 है, कोमा y1 कितना है तो y है, प्लस y2 कितना है तो 5 है, और बट्टा क्या है तो 2 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 3 7 हो गया, बटा 2 हो गया, कोमा दे देंगे। y प्लस 5 तो जुटेगा नहीं, तो y प्लस 5 बटा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब हम लोग को निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसका वैल्यू जो यहाँ पर जो दिया हुआ है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 बराबर इसके वैल्यू के साथ 7/2 के साथ ले लेंगे। अब बीच में हम लोग एक लकीर खींच देंगे। अब इसका वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ लेंगे, इसके वैल्यू के साथ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 5 बटा क्या लिखेंगे 2 बराबर कितना लिख देंगे तो 4 लिख देंगे। फिर से देख लीजिए x प्लस 1/2 को हम लोग इसके वैल्यू के साथ लिखेंगे, इसको और इसको इक्वल में लिख देंगे, और इसको और इसको इक्वल में लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये इक्वल में, तो इसको नीचे आप काट सकते हैं। तो x बराबर लिखेंगे 7, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, x बराबर 7 में से 1 गया तो 6, तो x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा, और 4 दूनी के कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए y बराबर हम लोग लिखेंगे 8, ही प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y का वैल्यू कितना गया 8 में से 5 गया 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हम लोग का जो है सो मान है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग जो है सो जाने हैं 46 तक क्वेश्चन, जो खंड सी है, खंड इसको हम लोग ग भी बोल सकते हैं। तो लास्ट जो है हम लोग का घ तक आता है, तो घ जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो हम लोग कल जानेंगे। तो आप लोग जो है सो जो अभी तक हम क ख और ग जो खंड बताए हैं चैप्टर वाइज जो बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और यदि आप अच्छी तरह से इसको तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में 99% ला सकते हैं। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सबसे पहले आप लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।